ओम सरस्वत्यै नमः। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, मैं पंडित केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ज्योतिष परंपरा चैनल पर। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अवश्य जवाब दूंगा। निःशुल्क सुविधा है, लाभ जरूर उठाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएं। अब समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा का विषय है भद्र योग। मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी उदाहरण सहित दूंगा और केंद्राधिपति दोष के बारे में भी बताऊंगा। ये भद्र योग बनता किस ग्रह से है? जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पंच महापुरुष योगों की सीरीज चल रही है। अभी तक मैं रोचक योग के बारे में और मालव्य योग के बारे में बता चुका हूं। अब उसी पंच महापुरुष योग की सीरीज में अगला योग हम लेकर आए हैं भद्र योग। भद्र योग बुध ग्रह से बनने वाला पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। बुध जब केंद्रगत होते हैं, अपनी ही राशि के या अपनी उच्च राशि के होते हैं, तो यह योग बनता है। बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कन्या में वे उच्च के होते हैं। बुध की दो राशि होती हैं, मिथुन 3 नंबर जहां लिखा होता है कुंडली के अंदर, और कन्या जहां पर 6 नंबर लिखा होता है। दोनों ही राशियां बुध की हैं, तो इन दोनों राशि में बुध स्वग्रही होते हैं, अपनी ही राशि के होते हैं, और कन्या में वे उच्च के हो जाते हैं। अब समझते हैं कि भद्र योग में व्यक्ति को मिलेगा क्या। बड़ी इन मैंने पंच महापुरुष योगों की बड़ी व्याख्या करी है, बड़ी ही इनकी बड़ाई करी जाती है, सभी ज्योतिष विद्वान करते हैं। तो इनमें प्राप्त क्या होता है भाई, देखते हैं। भद्र योग यानी भद्र माने होता है जेंटलमैन। तो जिस भी कुंडली के अंदर, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यह योग बनेगा, वो जेंटलमैन होगा। जेंटलमैन के क्या गुण होते हैं? जेंटलमैन में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। वह धनी होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सुंदर शरीर वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, दयालु होता है, प्रेजेंटेबल होता है, उसके मैनरिज्म बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो बहुत शालीन व्यक्ति होता है। ये जेंटलमैन की निशानी है। अब बुध से बनने वाले इस पंच महापुरुष योग के अंदर एक विशेषता यह है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यह योग बनेगा, वह अपने फील्ड में जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा, उसमें ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यानी कि यह योग व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाता है। अब बुध है कौन? बुध है युवराज, एक ऐसा किशोर बालक समझिए आप उसको, जिसको जैसी आप प्रेरणा देंगे वह उसी ओर चल पड़ेगा। तो बुध है बुद्धि, वाणी, सुंदरता, इंटेलिजेंस, विवेक का प्लैनेट। बुध मैनेजमेंट, लेखन, वाणिज्य, बिजनेस, शेयर बाजार और आदमी को ओरेटर भी बनाता है। लेखन के अलावा ओरेटर भी बनाता है, संगीतज्ञ बनाता है। अगर बुध अच्छा हो जाए, वाणी मधुर कर दे, तो गायन में आदमी जाता है, संगीतज्ञ बनता है आदमी। शुक्र और बुध की स्थिति को देखकर यह भी बताया जा सकता है। यह व्यक्ति को दयालु, सुंदर, बुद्धिमान, बोलने की कला देता है। कब क्या, कितना, कहाँ रुकना है, कैसे बोलना है। अब देखिए, कविता पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर भद्र योग बनेगा, उसकी कविता के पढ़ने की जो विधि होगी, वह आपको मंत्रमुग्ध कर लेगी। एक ही कविता है, लिखने वाले से भी अच्छी लगेगी, जिसने खुद वो कविता लिखी होगी उससे भी अच्छी पढ़ देगा कोई और आदमी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है बुध अच्छी स्थिति में हो या भद्र योग बना रहे हो। अब आगे समझते हैं। बुध वाणी के कारक तो हैं ही, लेकिन बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि और वाणी के मेल से व्यक्ति लैंग्वेजेस सीखता है। तो बुध व्यक्ति को जब यह योग बनता है तो मल्टीलिंगुअल बना देते हैं, यानी वो कई भाषाओं को जानने वाला हो सकता है।
न केवल उन भाषाओं को जानने वाला, वो उनको बोल लिख और पढ़ सकता है अच्छे से, उस पर उसकी पकड़ अच्छी होती है। अब यह जो व्यक्ति होगा जिसकी कुंडली के अंदर बुध का यह योग फलित होगा, यह जितना ज़्यादा यह योग अपनी प्रोमिनेंस में आएगा, जितना ज़्यादा ये पूर्ण रूप से लागू होगा व्यक्ति की कुंडली में, तो वह व्यक्ति सिर्फ बोलकर और लिखकर जीविका कमाने लगेगा। ऐसे व्यक्ति की दी हुई सलाह लाखों रुपए की होगी। जी हाँ, व्यक्ति को ये ऐसे काम में डालता है, ये स्मार्ट वर्कर बनाने वाले ग्रह है, ये कोई आपसे मेहनत नहीं करवाएगा, ये आपको ऐसे काम में डालेगा जहाँ पर आप आराम से बोलकर किसी आदमी से लिखकर कमा सकते हैं। आपको लेखन में डालेगा, आपको ओरेटर के काम में डालेगा, आपको सलाह देने के काम में डालेगा। जी हाँ, सिर्फ सलाह देने से आपका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल सकता है अगर भद्र योग है आपकी कुंडली के अंदर। ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं, क्या लगता है आपको ये पत्थर तोड़ते हैं? नहीं, ये सिर्फ डिसीजन लेते हैं, सलाह देते हैं कि मेरे हिसाब से इस वक्त ये काम कर देना चाहिए हमारी कंपनी के अंदर। भद्र योग, जी हाँ, बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचाता है आदमी को। जितना ज़्यादा ये परिपक्व होता जाएगा, जितना ज़्यादा भद्र योग जितना ज़्यादा फलित होगा, उतना ज़्यादा सिर्फ बोलकर कमाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर भद्र योग है तो वह शेयर बाजार से भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, उसके जीवन के अंदर शेयर बाजार से भी धन आता है, क्योंकि वह बाजार के उतार चढ़ाव, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझने लगता है। अगर वो व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो आप उसकी सलाह जरूर मानिएगा और जहां वो कहता है वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कि कब यह योग कमजोर हो जाता है। देखिए, यह योग कुछ विशेष स्थितियों के अंदर कमजोर हो जाता है। जब बुध अस्त होते हैं तो यह योग कमजोर हो जाता है। जब बुध मृत अवस्था के होंगे तो भी यह योग कमजोर हो जाएगा। बुध जितने ज़्यादा कुंडली के अंदर युवा अवस्था के, किशोर अवस्था के मजबूत स्थिति के अंदर बैठे होंगे, उतना यह योग आपकी कुंडली के अंदर फलित अच्छे से होगा। और समझते हैं, अगर बुध पापकर्तरी योग में आ जाए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो, जैसे मैंने कहा, किशोर अवस्था का ग्रह माना जाता है। एक किशोर अवस्था के बालक को आप नशे पत्ते की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ भी ले जा सकते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो वह अगर पापकर्तरी योग के बीच में आ जाए तो वह इस योग के अंदर बहुत मात्रा में कमी आ जाती है और यह पूरी तरीके से फिर फलित नहीं होता, इसमें दुष्प्रभाव भी आ जाते हैं। फिर भी यह बहुत योग कारक रहता ही है कुंडली के अंदर। और एक और स्थिति बनती है, केवल 4 लग्नों में ही यह योग बन सकता है, उसमें से भी 2 लग्नों में, यानी कि धनु लगन में और मीन लगन के अंदर बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है। तो आज हम केंद्राधिपति दोष के बारे में भी समझेंगे। अगर केंद्राधिपति दोष लग रहा होगा तो भी यह योग पूरी तरीके से फलित नहीं होगा। इस योग के प्रभाव में कुछ कमी आ जाएगी, बुरा प्रभाव फिर भी नहीं मिलेगा, कमी आ जाएगी। जरा समझते हैं उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली के अंदर और कन्या लगन की कुंडली के अंदर बुध केवल 4 ही लग्नों में बन सकता है, जिसमें या तो केंद्र के अंदर बुध की राशि या स्वराशि यानी 3 और 6 नंबर की राशि आनी चाहिए। ये केवल 4 ही लग्नों में पॉसिबल है और किसी भी लगन के अंदर केंद्र में बुध की राशि नहीं आती। सिर्फ 4 लगन, वो कौन कौन से हैं? मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन। केवल 4 ही लग्नों में यह योग बनना पॉसिबल है और उसमें भी 2 में ही अब बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब मिथुन लगन की कुंडली के अंदर लग्नेश, केंद्र त्रिकोण का घर है लगन, यह वाला पहला घर जिसे कहते हैं, और चौथे घर के मालिक बुध देवता बने। अगर कोई ग्रह केंद्र का मालिक हो जाए, खास तौर पे दोनों के 2 केंद्रों का मालिक हो जाए कोई ग्रह, तो उस पर केंद्राधिपति दोष लगता है, परंतु यह बुध पर नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि जरा समझते हैं, यह जो घर है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, मैंने आपको बताया था। तो ये एक केंद्र त्रिकोण के मालिक हुए और एक ये केंद्र का घर के मालिक हुए। तो क्योंकि त्रिकोण बीच में आ गया, सिर्फ दो केंद्र नहीं, एक त्रिकोण के भी मालिक हुए बुध, तो इन पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है मिथुन लगन की कुंडली के अंदर, और यहां पर यह योग पूरी तरीके से घटित होता है। अगर लगन में बुध बैठे होंगे तो व्यक्ति के तन से ले उसे विवेक से लेकर पर्सनैलिटी से लेकर व्यक्ति को बहुत सुख देंगे, उसे बहुत त्रिकोण धन स्थान भी है, धनी बनाएंगे, उसकी बुद्धि को बड़ा तीक्ष्ण करेंगे, उसकी वाणी को मधुर करेंगे, उसकी वाणी में एक ओजस्विता होगी। सप्तम दृष्टि से जब वह गुरु की राशि यानी अपनी कुंडली के अंदर शादी के घर को देखेंगे तो वहां से भी सुख प्राप्त होगा। मैं तो कहता हूं कुंडली के अंदर बहुत बड़ा सुख होता है शादी का घर। ज़्यादातर पिटा हुआ ही देखा है मैंने, अक्सर लोगों की शादी से रिलेटेड परेशानियां रहती हैं। अगर शादी का घर अच्छा हो जाए तो जीवन काफ़ी हद तक सुधर जाता है, शादी के परिणाम अच्छे हो जाएं। तो यहाँ पर अगर लगन में मिथुन राशि के बुध बैठे होंगे तो जी हाँ बना देंगे इस लगन के अंदर ये भद्र योग, और लगन से और सप्तम स्थान से, तन से और पार्टनरशिप से, शादी के घर से, डेली वेजेस से, व्यापार से बहुत बेनिफिट देंगे। ऐसा व्यक्ति टॉप क्लास उपलब्धियां हासिल करेगा, सरकार के द्वारा और अपने अधिकारियों के द्वारा सम्मानित होगा, समाज के द्वारा भी सम्मानित होगा। अब बात करते हैं, अगर बुध उच्च के चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे हों तो ये और भी बड़ा राजयोग हो गया इस कुंडली के अंदर। लग्नेश उच्च का हुआ है, चतुर्थ स्थान के अंदर आया है, ये सिंपल सिर्फ भद्र को छोड़िए, ये वैसे भी राजयोग है। और कहाँ से बेनिफिट देगा, जो बुध के जो बेसिक इफेक्ट्स हैं, मैथ्स में तेज करना, वाणिज्य समझ आना, इकोनॉमिक्स समझ आना, मैनेजमेंट गुरु बनना, ओरेटर बनना, लेखन में बुद्धि चलना, वाणी ओजस्वी होना, ये सब सुंदरता, ये सब अच्छी जो जेंटलमैन वाले गुण हैं वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन सुख में बहुत वृद्धि कर देंगे, बहुत वृद्धि। महंगी से महंगी गाड़ी उस व्यक्ति के आंगन में खड़ी हो जाएगी, इतना सुख देंगे कि बस पूछिए मत। नौकर चाकर हर तरीके से अगर यहाँ बुध बैठे हों तो व्यक्ति इतना लोकप्रिय हो सकता है कि वह नेता भी बन सकता है, सेलिब्रिटी स्टेटस देंगे। अब यहाँ से जब दशम पे दृष्टि पड़ेगी, यह नीच की दृष्टि है, तो व्यक्ति थोड़ी मेहनत के साथ ही सही अपने काम में बहुत उन्नति करता है, बहुत उन्नति करता है, आशातीत उन्नति करता है, इनफैक्ट उम्मीद से भी ज़्यादा उन्नति करता है। और एक टाइम पे इतना स्टेबल हो जाता है कि लोग उसके लिए काम करते हैं, वो सिर्फ सलाह देता है, इतनी सॉलिड उन्नति करता है। यहाँ पर भद्र पुरुष योग बनेगा, भद्र योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। छठे में और स्ट्रांग बनेगा क्योंकि यहाँ उच्च के भी हो जाते हैं बुध, और 15 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर ये 15 डिग्री के यहाँ कहीं 15 डिग्री, 14 डिग्री, 16 डिग्री, 12 से और 18 के बीच में अगर बैठे हैं तो एक लाइक बनता है बॉस, आपकी ज़िंदगी बड़ी सॉलिड गुजरने वाली है। बस इन पे कोई बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो तो और भी बढ़िया गुजरेगी। अगर है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या कमज़ोर हैं बुध, आपकी डिग्री थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है, तो आप ये जो नंबर लिखा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखिएगा प्रश्न करते समय। फिर प्रश्न लिखिए, ये तीनों चीज़ की जानकारी देके प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य जवाब दूंगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये बताइए, निःशुल्क सुविधा है, इसमें लाभ उठाने में आपका जाता क्या है। भद्र योग के बाद क्या ये इसका रत्न पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। पन्ना पहनने की जानकारी हम रत्न की सीरीज जब हम बनाएंगे जब देंगे। अगर आपको जब मेरे से प्रश्न पूछेंगे, अगर आप पहन सकते हैं तो आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब बात करी जाएगी कन्या लगन के अंदर। यहाँ लगन में ही बुध उच्च के हो जाते हैं, 6 नंबर पड़ता है, कन्या राशि पड़ती है, और 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि जो पड़ती है बुध की, वो दशम स्थान में पड़ती है। एक केंद्र त्रिकोण के और एक केंद्र के मालिक होने के कारण यहाँ बुध बहुत योग कारक ग्रह बन जाते हैं, और त्रिकोण बीच में आ जाने की वजह से इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है।
इन दोनों कुंडली में केंद्राधिपति दोष किसको लगता है? गुरु को लगता है, गुरु को लगता है। अभी थोड़ी देर में हम केंद्राधिपति दोष की तरफ ही आने वाले हैं। जब अब यहां पर बुध कैसा परिणाम देंगे? बिल्कुल ऐसा ही परिणाम देंगे। यहां पर बैठेंगे तो लगन से और सप्तम स्थान से परिणाम बहुत अच्छा दे देंगे, और बाकी जो बुध के जेंटल वाले गुण हैं वो तो मिलेंगे ही। अब जब यहाँ दशम में बैठेंगे तो कामकाज से बहुत अच्छा परिणाम देंगे और सुख से बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यानी कि अगर ये कुंडली के अंदर कहीं केंद्र में बैठ जाते हैं तो सिर्फ आप ये मत सोचिए कि ये सामने से ही देंगे, इन दो जगह पे तो वारे न्यारे हो जाते हैं, जहाँ पे यहाँ बैठे हों, जहाँ पे दृष्टि डालते हों। जैसे दशम में बैठे हैं तो दशम में जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पे वारे न्यारे, यहाँ पे तो आपको कोई टच ही नहीं कर सकता। बाकी पूरे केंद्र, क्या पूरी कुंडली पे, फिर ये इतने बड़े योग होते हैं, ये फिर पूरी कुंडली पे पकड़ रखते हैं, इनका असर जीवन भर रहता है बहुत तगड़ा। समझ में आई बात? ऐसे व्यक्ति का सूर्य उदय तो होता है, अस्त होता ही नहीं है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां ही करता चला जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ऐसी जगह पे बैठ के भी आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे फोन मिलाइए, मैं आपके जीवन के अंदर समाधान जरूर दूंगा। नीचे निःशुल्क प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है, पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। आगे चलते हैं। धनु लगन के अंदर, धनु लगन के अंदर बुध 2 केंद्र स्थानों के मालिक होते हैं, यानी दशम स्थान ये केंद्र का स्थान, सप्तम स्थान ये भी केंद्र का स्थान। 2 केंद्र स्थान के मालिक होने के कारण, क्योंकि इसमें त्रिकोण कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, दोनों केंद्रों के स्थान मालिक होने के कारण बुध पर लग जाता है केंद्राधिपति दोष। ऐसा ही मीन लगन में भी होता है, ये चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान 2 केंद्रों के मालिक बन जाते हैं और इनके ऊपर क्या लग जाता है? केंद्राधिपति दोष लग जाता है। जब केंद्राधिपति दोष लगता है, जैसे नाम लिख दिया दोष, तो क्या आदमी को नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं होता। नुकसान केवल जब होगा जब, देखिए नुकसान केंद्राधिपति दोष होता क्या है, बनता क्यों है, ये सब बता देंगे। केंद्राधिपति दोष के बारे में आप YouTube पे 100 वीडियो देख लो, आपको कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होने वाली। लेकिन आज ये वीडियो देख लो आप, पूर्ण संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। मैं पूरी तरीके से आपके हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता हूँ। देखो केंद्राधिपति दोष बनता क्यों है। अगर मैं इस धनु लगन की, मीन लगन की, मिथुन लगन की या कन्या लगन की कुंडली देखूं तो मैंने आपको बताया था जो केंद्र स्थान है वो विष्णु स्थान है, ठीक है। अब उसमें एक त्रिकोण स्थान भी आ गया है, ठीक है, लगन जिसे कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के सेंटर पावर भी मैंने आपको बोली थी, तो अगर किसी की कुंडली में धनु लगन हो या मीन लगन हो या मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, तो उस व्यक्ति को सिर्फ 2 ही ग्रह अपने अच्छे करने हैं, या उसकी किस्मत से जब वो पैदा हुआ तो उसके बुध और उसके गुरु, ये 2 ग्रह अपनी स्वराशियों में या परिवर्तन राजयोग करके गुरु बुध की में और बुध गुरु की राशि में, यानी केंद्र में ही कहीं भी स्थापित हो जाएं ये दोनों ग्रह, उसे तो पूरी धरती का राज मिल जाएगा। ये कोई छोटे योग थोड़े ही हैं, इसमें असीमित धन संपदा का स्वामी बनता है आदमी। 2-4 रुपए का, 2-4 लाख, 2-4 करोड़ का स्वामी नहीं बन सकता। अगर सही समय पे व्यक्ति की दशा आ जाए ना बुध की इसके अंदर, और मान लो गुरु की भी, जैसे मैंने कहा कि गुरु भी अगर केंद्र में ही आ जाए तो उसे तो फिर किसी और की चिंता ही नहीं, उसे तो धरती का राज देना पड़ेगा। और अगर ये दोनों ग्रह निष्पाप हो गए, किसी बुरे ग्रह की इन पे दृष्टि ना हुई, तो उसे इंद्र का राज भी मिल सकता है, ऐसे कर्म हो सकते हैं उसके। तो प्रकृति ने यह निश्चित करा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर इतना स्थिर, और बाकी जो लगन के लोग हैं, यानी कि बुध के लगन 2 हैं, मिथुन और कन्या, और गुरु के लगन है धनु और मीन, इनको तो बहुत एडवांटेज हो गई। इनको तो बस 2 ही ग्रह कुछ ठीक करना है, या इनकी कुंडली में तो बस 2 ही ग्रह ठीक होने हैं, और बाकी लगन के लोगों के साथ एक डिसएडवांटेज नहीं हुई, जिनको बेचारों को 3-3, 4-4 ग्रह जो लगन के मालिक बनते हैं उसमें से कुछ कारक कुछ मारक रहते हैं, और ये दोनों शुभ ग्रह हैं, बुध और गुरु दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो बुरे भी हों तो ज़्यादा बुरा नहीं करते। तो ये तो फिर एक नेचुरल एडवांटेज की तरफ चले गए धनु मीन। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा एक केंद्राधिपति दोष नाम का, ये दोष नहीं है एक्चुअली में, बस इसमें ये होता है कि अगर मान लो बुध यहाँ पर भद्र पुरुष योग बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे बैठ जाएं, दशम में बैठ के जाएं उच्च के होके, या सप्तम में बैठ जाएं उच्च के होके, तो ये बुरा प्रभाव नहीं देते। यानी कि जैसे दोष में लग रहा है कि बुरा प्रभाव देंगे, ये बुरा प्रभाव नहीं देते, बस ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते।
यानी कि जैसे एकदम छप्पड़ फाड़ के सब कुछ 10th हाउस के रिलेटेड मिल जाना चाहिए, बुध की सारी क्वालिटीज़ मिल जानी चाहिए, या फिर सप्तम में बैठे हो तो सप्तम और लगन के रिलेटेड मिल जाना चाहिए। ऐसा एकदम छप्पड़ फाड़ के इफेक्ट नहीं मिलता। इफेक्ट मिलता रहता है, जैसे मान लीजिए अगर ये उच्च के होकर यहाँ बैठते लगन में, कन्या लगन में या मिथुन लगन के अंदर बैठते, तो जितना ज़्यादा इफेक्ट देते वही भद्र पुरुष यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन उसके इफेक्ट में 30-40% की कमी मान लो। आगे बात समझ में? बस इतना ही है। यानी वहाँ 1 करोड़ रुपया देते, यहाँ 60 लाख रुपए देंगे आपको, बस यूँ समझ लो, और कोई अंतर नहीं है। क्योंकि नहीं तो फिर वो व्यक्ति इस धरती पर मतलब और कोई राजा बन ही नहीं पाता। फिर राजा क्या, वो पैदाइशी राजा होता है एक तरीके से, क्योंकि उसके गुण ही इतने होते। तो ऐसे फिर और लोगों के साथ जिसे कहते हैं कि वो चैलेंज करता, भगवान बनने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। आगे बात समझ में, उनके कर्म ही इतने अच्छे होते कि भगवान बन जाते, लोग उनकी पूजा करने लगते। तो ये केंद्राधिपति दोष में इतना इसको बैलेंस करा गया है मृत्यु लोक के अंदर कि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु लोक में पैदा हुए तो दुख भी मिलने हैं। यहाँ तो कोई अगर विष्णु स्थान सारा ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर दुख किसे मिलेगा? तो ये भी तो मृत्यु लोक के अंदर कुछ विशेषता भी तो होनी चाहिए। इसीलिए केंद्राधिपति दोष है कि जो अगर यहाँ पर बुध जैसे यहाँ पे उच्च के भी हो जाएं तो भी वो परम उच्च का सा फल नहीं दे पाते, थोड़े कमजोर ही रहते हैं। करोड़ रुपया देना चाहते हैं, 60 लाख ही दे पाते हैं। यानी कि उनकी जो अच्छाई की परसेंटेज है उसमें कमी आ जाती है, पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। सेम यहाँ पर भी होता है, इफेक्ट वही पड़ेंगे कि बुध के सारे गुण तो मिलेंगे ही, बस उसमें थोड़ी सी कमी होगी। दशम स्थान से बहुत बेनिफिट देंगे, चतुर्थ स्थान से बहुत बेनिफिट देंगे अगर बुध यहाँ 10वें में बैठे हों, और बुध के बेनिफिट के साथ सप्तम स्थान से और लगन से बहुत बेनिफिट देंगे अगर वो सप्तम स्थान में बैठे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जब यहाँ पर मीन लगन के अंदर देखी जाएगी तो वो बुध के स्थान चतुर्थ स्थान से दशम स्थान में देखेंगे तो बहुत बेनिफिट देंगे, बुध की क्वालिटीज़ भी देंगे, लेकिन पूर्ण नहीं दे पाएंगे जितनी वो अपने खुद के लग्नों में देते हैं। ऐसे ही वो दशम स्थान में, ये आप समझ ही चुके हैं। एक बात और याद रखिएगा, केंद्राधिपति दोष बढ़ कब जाता है? देखो अगर वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं, अपनी स्वराशि के मजबूत होकर बैठे हुए हैं, या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या तो वो केंद्र के किसी घर में बुध बैठे हों या त्रिकोण स्थान में बैठे हों। ये त्रिकोण स्थान है, ट्रायंगल बना देता हूँ, ये त्रिकोण स्थान है ये, ठीक है। अगर वो इन घरों में बुध कहीं बैठे हुए हैं, नीच के नहीं होने चाहिए, या केंद्र में बैठे हुए हैं इन चारों घरों के अंदर, तो बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष बहुत कम लगेगा। तो बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगेगा कब ज़्यादा? अगर बुध त्रिक स्थानों में चले जाएं, यहाँ पर बुध आ जाए, 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 सबसे ज़्यादा इस जगह पर बुरा प्रभाव, फिर इस जगह, फिर इस जगह पर बुरा प्रभाव, फिर इस जगह पर बुरा प्रभाव, फिर इस जगह पर बुरा प्रभाव। बाकी इन दोनों में भी बुध को कोई बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। हालांकि अपनी यहाँ पर बैठ के अगर वो बुरे ग्रहों से दृष्ट होंगे तो केंद्राधिपति दोष थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि और परसेंटेज कम हो जाएगी। बुरा प्रभाव नहीं देंगे, कोई फांसी नहीं चढ़ाने वाले। बस ये था कि अगर वो त्रिक भावों में नहीं है, यानी कि 6, 8 और 12 में नहीं है, तो वो बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बस उनके अच्छे प्रभाव में कमी आ जाएगी। करोड़ की जगह 60 लाख, 60 लाख की जगह 40 लाख, वो जैसी जैसी जगह बैठेंगे उस हिसाब से। समझ में आ गई बात? केंद्र में बैठेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव अच्छा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्राधिपति दोष में कोई बुराई नहीं आ जाती ग्रह के अंदर, बस वो अच्छे प्रभाव देने की जो उसकी टेंडेंसी है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठेगा तो उसके बुरे प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। वो तो हर एक ग्रह के साथ है। आगे बात समझ में? तो उस केस में केंद्राधिपति दोष बिल्कुल प्रबल हो जाएगा बुध से रिलेटेड। अब देखिए किसी अब इसमें दो ही ग्रह के अंदर चारों केंद्र आ गए। अगर इसमें बुध ही अगर लुटिया डूब जाए, बुध ही 6वें में, 8वें में, 12 में बैठ जाए, तो आपका तो भैया कामकाज भी गया और आपका तो दशम स्थान भी गया, सप्तम स्थान भी गया और दशम स्थान भी गया। पूरी जिंदगी आपको ये इन चीज़ों से परेशानी रहेगी। मतलब यहाँ पे एक ही ग्रह सब कुछ डिसाइड करे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आगे बात समझ में? इसीलिए केंद्राधिपति दोष है कि एक बिगड़ा तो बहुत नुकसान हो जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 7वें से भी दिक्कत रहेगी, 10वें से भी दिक्कत रहेगी। और कुंडलियों में केंद्र में किसी का एक घर आ रहा है, एक घर कहीं और आ रहा है,
कहीं और 11वें में आ रहा है, कहीं और आ रहा है, यहाँ पे जैसे केंद्र में सप्तम में आ रहा है, एक घर दूसरे में आ रहा है, तो उसमें जो है का केंद्राधिपति दोष इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। बुध की में या कन्या लगन की या मिथुन लगन की कुंडली में गुरु में केंद्राधिपति दोष ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और क्रूर ग्रहों पे तो केंद्राधिपति दोष लगता ही नहीं है, ये सिर्फ नैसर्गिक शुभ ग्रहों पर ही लगता है, यानी कि गुरु पर, बुध पर, शुक्र पर या चंद्र पर ही लग सकता है। बाकी किसी और बुरे ग्रह पर तो केंद्राधिपति दोष का कोई असर होता ही नहीं, चाहे वो केंद्र के मालिक हो ना हो, उससे कोई फर्क ही नहीं, उस पर लगता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो आपको केंद्राधिपति दोष भी समझ आ गया। भद्र योग बनेगा, बिल्कुल यहाँ भद्र योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यहां पर भी भद्र योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार धनु लगन और मीन लगन के अंदर भी भद्र योग बनता है जी, बनता है, बस इफेक्ट थोड़े कम हो जाते हैं। मिथुन लगन या कन्या लगन में भी बनता है जी, बिल्कुल बनता है भद्र योग। यहाँ पे तो यहीं पर बनता है, एक्चुअली में देखा जाए तो ठीक तरीके से तो यहीं बनेगा, बिना बस बुध जो है का किसी पापी ग्रह या बुरे ग्रह या किसी भी ग्रह में, तो जब भी कहता हूँ पंच महापुरुष योग बने तो किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो उस ग्रह पे, तो सबसे बढ़िया रहता है। ये अपने आप में ही बहुत बड़े ग्रह हैं, इनको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस ये सही डिग्री वाइज होने चाहिए। आगे बात समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक छोटी सी चीज़, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, आपकी कुंडली में बुध भद्र नाम का योग बना रहे हैं, तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब अवश्य दूंगा। यह फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है, प्लीज़ इसका लाभ उठाइए, आप लोगों के जीवन में कुछ भला हो, इसीलिए मैं आपको आप तक इतनी मेहनत करके ये ज्योतिष के वीडियोस ला रहा हूँ, आप लोग इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। जय श्री राम जी की, धन्यवाद।